क्या विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका से भारत वापस भेजे गए प्रवासियों पर सदन में खड़े होकर झूठ बोला है? क्या अब मोदी के मंत्री की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब सदन में जयशंकर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव दाखिल हो चुका है। जयशंकर पर आरोप लगा है कि इन्होंने सदन के पटल पर खड़े होकर झूठ बोला है और अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन के बारे में भ्रामक बयान दिए हैं। मोदी के करीबी माने जाने वाले जयशंकर अमेरिका साहब के लिए न्योता मांगने तो पहुंच जाते हैं, पर जब अमेरिका से भारतीय लोगों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर भेजा जाता है तो सदन में ये कहते हैं कि ये तो हमेशा से होता रहा है। और अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने जयशंकर के खिलाफ सदन में झूठ बोलने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव दाखिल कर दिया है, जिससे कि मोदी के मंत्री की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देश नीति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। 6 फरवरी को राज्यसभा में खड़े होकर जयशंकर ने कहा था कि अमेरिका में 2012 से एक नियम है कि जब भी किसी को हवाई जहाज से देश के बाहर भेजा जाता है तो उन्हें बांधा जा सकता है। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को बताया है कि महिलाओं और बच्चों को नहीं बांधा जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ उड़ान के दौरान किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। पर अमेरिका से जब अवैध प्रवासियों के दूसरे ग्रुप को भारत लाया गया तब भी उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर लाया गया था, जिसमें कि बच्चे और औरतें भी शामिल थीं। घोष ने कहा है कि जयशंकर के इस आश्वासन के बावजूद कि निर्वासित लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, 16 फरवरी को पहुंचे निर्वासित भारतीय नागरिकों के दूसरे जत्थे को भी बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। सागरिका घोष ने जयशंकर के इस बयान को गंभीरता से लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था, हम निश्चित रूप से अमेरिकी सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए संपर्क कर रहे हैं कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ उड़ान के दौरान किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। जिन लोगों को बाद में भारत लाया गया उनके द्वारा दिए गए बयानों का हवाला देते हुए घोष ने कहा है कि वे मंत्री द्वारा सदन में कही गई बातों के विरोधाभासी हैं। यानी कि जो बयान जयशंकर ने सदन के पटल पर खड़े होकर दिए थे, उनके बयान जो भारतीय निर्वासित किए गए हैं उनके बयान से मेल नहीं खाता है। मतलब यह है कि जयशंकर ने सदन में खड़े होकर भ्रामक और गुमराह करने वाले बयान दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया था कि लंबी दूरी की उड़ानों में पुरुषों को बेड़ियां लगाने की प्रक्रिया जारी रही है, जबकि मंत्रालय ने पुष्टि की कि 15 और 16 फरवरी को अमृतसर में उतरे अमेरिकी वायुसेना के C-17 ग्लोबल मास्टर्स विमानों में महिलाओं और बच्चों को हथकड़ी या उनके पैरों में जंजीर नहीं लगाई गई थी। सागरिका घोष ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है जिसे कथित तौर पर अपनी पगड़ी उतारने के लिए मजबूर किया गया था और बाद में उस पगड़ी को कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। उन्होंने इसे सिख धार्मिक भावनाओं के अधिकार के खिलाफ एक बहुत ही अपमानजनक कृत्य कहा और आरोप लगाया कि निर्वासित लोगों को प्रताड़ित किया गया और आधा पका और अपर्याप्त खाना दिया गया। उन्होंने तर्क दिया है कि मंत्री निर्वासितों के दुर्व्यवहार और अपर्याप्त भोजन के बारे में सदन को सूचित करने में विफल रहे हैं, जबकि सरकार का कर्तव्य ऐसी स्थितियों में निगरानी और सत्यापन करना है। सागरिका घोष ने कहा है कि अब पीठासीन अधिकारी को यह निर्णय लेना है कि यह नोटिस स्वीकार किया जाए या नहीं और इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए या नहीं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार सागरिका घोष ने कहा कि जयशंकर के राज्यसभा में दिए गए बयान में भ्रामक और अधूरी जानकारी थी, जो संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन है और सदन में विचार विमर्श में बाधा उत्पन्न करता है।
और इसी बात पर जयशंकर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन सागरिका घोष की तरफ से दाखिल किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका गए ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, पर ट्रंप से इस मुद्दे पर एक भी बात उन्होंने नहीं की कि आखिर आप भारतीय लोगों को क्रिमिनल्स की तरह हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर लगाकर क्यों भेज रहे हैं। क्या यह मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? दोस्तों, आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है? अब जिस तरह से जयशंकर पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर सदन को गुमराह किया है और पूरी जानकारी नहीं दी है, और अब इसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष द्वारा प्रिविलेज मोशन इनके सदस्यता के खिलाफ दाखिल किया जा चुका है, जिससे कि इनकी सदस्यता पर अब खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों, अपनी राय, अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।